नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 8 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आज की बड़ी खबरों का। सबसे पहले जिक्र सीएम भूपेश बघेल का, क्योंकि आज दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री। कल नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम से चर्चा करने वाले हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो बैठक होने वाली थी उसके स्थगित होने को लेकर जानकारी सामने आई है। क्योंकि 2 बैठक आयोजित हो रही थी दिल्ली में, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। पर चूंकि ये बैठक स्थगित हुई तो अभी माना जा रहा है कि सिर्फ नीति आयोग की बैठक में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ तमाम जो योजनाएं हैं जिसे केंद्र की तरफ से पारित करवाया जाना है, उन्हें लेकर भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री चर्चा करें। कई ऐसी योजनाएं जिन पर केंद्र की तरफ से एक्शन अटका हुआ है, उसकी अपील भी प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रख सकते हैं। तो कल नीति आयोग की बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल इस बैठक का हिस्सा होंगे और आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो बैठक होने वाली थी उसके स्थगित होने की जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के साथ ये बैठक होनी थी, लेकिन अब इस बैठक को स्थगित किया गया है। 27 मई को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस नेताओं की बैठक पोस्टपोन कर दी गई है। अब सीएम भूपेश बघेल सिर्फ नीति आयोग की बैठक में ही शामिल होंगे और आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं कि किस वजह से इस बैठक को स्थगित किया गया, लेकिन फिलहाल यही जानकारी कि सिर्फ नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। वो भी आज दिल्ली के दौरे पर ही रहेंगे। आज और कल दिल्ली में रहेंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के पुराने नेताओं और मंत्रियों के बीच खींचतान मची हुई है। केंद्रीय नेतृत्व इस पर काफी गंभीर नजर आ रहा है। दिल्ली दौरे के बाद कुछ अहम फैसले मुख्यमंत्री ले सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के दौरे को लेकर। आज और कल दिल्ली में ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। आगामी रणनीति पर मंथन और जिस तरह की खींचतान की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसे किस तरह से टैकल करना है, इस पर वरिष्ठ नेताओं से वो सलाह ले सकते हैं। और इंदौर से अगली बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेसियों के खिलाफ बीजेपी नेता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का फॉर्म भराने का ये पूरा मामला है, जिसमें शैलजा मिश्रा के घर कांग्रेसी पहुंचे थे। बीजेपी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष शैलजा मिश्रा ने हंसते हुए फोटो भी खिंचवाई थी। फोटो वायरल होने पर गलती का एहसास हुआ और उसके बाद अब शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का फॉर्म भरने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता शैलजा मिश्रा के यहाँ पहुंचे थे। फोटो भी खिंचवाई थी, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद शिकायत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने एफआईआर भी इसे लेकर दर्ज करवाई है। नारी सम्मान योजना जिसका फॉर्म भराने के लिए कांग्रेसी शैलजा मिश्रा के घर पर पहुंचे थे, जिस पर बीजेपी महिला मोर्चा ने स्वागत उनका किया था, फोटो भी खिंचवाई थी। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां लाखों की चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इंटरस्टेट तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। सिविल लाइन के एक होटल से तस्कर पकड़ाए गए। मौके से 142 ग्राम चरस भी जब्त हो चुका है। जब्त चरस की कीमत करीब 2 लाख रुपया की गई है। 2 आरोपी जिनमें से भोपाल के ही रहने वाले हैं और एक स्थानीय युवक को भी पुलिस ने दबोचा है। ये बड़ी कार्रवाई, इंटरस्टेट तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 142 किलोग्राम चरस यहां से जब्त की गई है। और अब अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर है, जहां जमीन बेचने के नाम पर ठगी की गई है। 21 लाख की धोखाधड़ी की गई। दूसरे की जमीन दिखाकर ठगी करने की ये वारदात सामने आई है। ठगी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के गंगापुर का ये पूरा मामला, जिसमें ठगी की वारदात का खुलासा होता हुआ अंबिकापुर से बड़ी जानकारी। जमीन बेचने के नाम पर झांसा दिया गया और उसके बाद ठगी का शिकार बनाया गया। 21 लाख की धोखाधड़ी की है इस महिला ने। दूसरे की जमीन दिखाकर ठगी करने वाली ये महिला पुलिस गिरफ्त में है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के गंगापुर का ये पूरा मामला है।
और अगली खबर कवर्धा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी बर्खास्त कर दिया गया है। शराब पीकर हंगामा करने का आरोप इस कर्मचारी पर था। डायल 112 और स्टोर कीपर के साथ मारपीट भी इस कर्मचारी ने की थी। विभागीय जांच के बाद ये फौरन बड़ी कार्रवाई हुई। बर्खास्त कर्मचारी का नाम विक्रांत सिंह है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, पुलिस के साथ भी मारपीट की कोशिश। शराब पीकर जमकर हंगामा किया। फौरन विभागीय जांच इसके खिलाफ शुरू हुई और दोषी पाए जाने पर यह सख्त कार्रवाई के कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। तो कवर्धा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर में जो कर्मचारी आपको नजर आ रहा है, विक्रांत सिंह इसका नाम है। शराब पीकर जमकर हंगामा किया, मारपीट भी की है। डायल 112 और स्टोर कीपर के साथ भी मारपीट की जानकारी सामने आई। विभाग की तरफ से जैसे ही जांच पूरी हुई, उसके बाद ये सख्त कार्रवाई, कर्मचारी को बर्खास्तगी का नोटिस जारी हो गया। और अगली खबर धमतरी से है, जहां 35 हाथियों के दल ने रिसगांव इलाके में डेरा डाल रखा है। सिकासेर तालाब में नहाते हुए गजराज एक बार फिर से नजर आए हैं। भीषण गर्मी में हाथियों ने तालाब के पास डेरा डाला हुआ है। हाथियों को ये इलाका काफी भा रहा है और काफी दिनों से हाथी इसी इलाके में मौजूद हैं। चारा पानी और कई महीनों से इलाके में हाथियों का सिकसोर दल यहाँ पर बना हुआ है। चारा पानी भी यहाँ पर उपलब्ध है। कई बार फसलों को भी नष्ट कर रहे हैं हाथी, क्षतिग्रस्त कर रहे हैं घरों को। ग्रामीणों में भी डर का माहौल है, लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो भीषण गर्मी के बीच हाथियों के मौजूदगी सिकासेर तालाब के आसपास बताती हुई। अक्सर ग्रामीण इस बारे में सूचित कर रहे हैं कि हाथी घरों को क्षतिग्रस्त करते हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं फसलों को। लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें, जिसे लेकर वन विभाग भी अब अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि रहवासी क्षेत्रों की ओर हाथी ना बढ़े और इसलिए वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। भीषण गर्मी के बीच राहत पहुंचाने के लिए खुद को हाथी तालाब के आसपास ही डेरा डाले हुए हैं। हाथियों को ये इलाका काफी भा रहा है। चारा पानी भी उन्हें आसानी से इस इलाके में उपलब्ध होता है और इसी वजह से यहां से जाने को तैयार नहीं। और अब पिंडरा से अगली बड़ी खबर, जहां हाथी का दल मरवाही के देवरी डांड पहुंचा है। फसलों को नुकसान पहुंचाया है यहां हाथियों ने। 4 दिन से इस इलाके में हाथियों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। वन विभाग को सूचित किया जा चुका है। असर हालांकि इसका कुछ खासा नहीं, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें पिंडरा से सामने आ रही हैं कि हाथी घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ तस्वीरें जो कि बीते दिनों भी सामने आई, मरवाही के देवरी डांड का ये क्षेत्र, जहां पर हाथियों की आमद और हाथियों की मौजूदगी की वजह से अभी भी लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पेंड्रा जिले की तस्वीरें हैं। 4 दिनों से इसी इलाके में हाथियों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। और अब चर्चा करेंगे अंबिकापुर की, जहां एक बुजुर्ग पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया। भालुओं के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। भडार गांव के पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर है, जहां पर जाने के लिए बुजुर्ग अपने घर से निकला था, लेकिन उसी दौरान रास्ते में ही भालुओं ने इस बुजुर्ग पर हमला कर दिया। उदयपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और यहां पर फिलहाल उसका इलाज जारी है। घायल बुजुर्ग की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। उदयपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला, अंबिकापुर की ये पूरी घटना है, जहां पर भालुओं की आमद अक्सर देखने को मिलती है और इस बार भालुओं ने एक ग्रामीण पर हमला किया है। बुजुर्ग है जिनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा चुका है, वहां पर उनका इलाज जारी है। और अब चर्चा करेंगे सूरजपुर की। दरहोरा जंगल में अचानक से आग लग गई और 3 दिन से यहां पर आग लगातार धधक रही है। वन संपदा को इस आग से भारी नुकसान पहुंच रहा है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दरहोरा जंगल की पूरी घटना है। हाथियों का गलियारा होने की वजह से यहां पर परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि वन्य जीवों को भी ये आग अब परेशान करे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि वन औषधियां इस आग में जलकर राख हो जाती हैं। वन में जितने भी जानवर रहते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। हालांकि कोशिश लगातार हमले की तरफ से हो रही है कि इस आग पर काबू पाया जाए
लेकिन अभी तक कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी है। अभी भी 3 दिन बीत जाने के बाद भी आग इसी तरह से धधक रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जंगल की। जंगल का बहुत सा हिस्सा जलकर नष्ट हो चुका है। वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है और चूंकि इस जंगल में हाथियों की मौजूदगी भी है, इस वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, इसकी भी आशंका। और अब कांकेर से अब आपको एक अनोखी खबर दिखाते हैं। अब तक आपने लोगों की जान बचाने के लिए कई ऑपरेशंस देखे होंगे, लेकिन पखांजूर के परकोट जलाशय में एक शख्स का फोन गिर गया। इसके बाद फोन को निकालने के लिए पहली बार ऑपरेशन चलाया गया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। सोमवार से ऑपरेशन शुरू हुआ, गुरुवार तक चला और इस दौरान गोताखोरों की मदद ली गई। जब गोताखोर फोन नहीं निकाल पाए तो पंप लगाकर तालाब का पूरा पानी निकाल दिया गया और फिर जाकर मोबाइल मिला। तो कांकेर का यह अनोखा ऑपरेशन देखिए। मोबाइल फोन ढूंढने के लिए इतनी मशक्कत, पहले गोताखोरों को इस पर ढूंढने के लिए लगाया गया, लेकिन उसके बाद जब गोताखोरों को असफलता हाथ लगी तो पंप के जरिए तालाब का पानी निकाला गया, उसके बाद फोन मिल पाया। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक नई मुहिम शुरू की है। एक तरफ पुलिस अपराधियों की कुंडली तैयार कर रही है और जमानत पर जेल से बाहर आए अपराधियों के घर पर जाकर डोजियर फॉर्म भी भरवा रही है। पुलिस इन अपराधियों को नसीहत भी दे रही है कि जेल से बाहर आने के बाद अच्छा आचरण करें। इसके साथ ही अपराधियों की वीडियो और फोटो शूट कराकर उनकी काउंसलिंग भी लगातार की जा रही है। कम से कम 10-20 तो कार्रवाई से जुड़ी कुछ तस्वीरें हैं जिसके जरिए इस बात का अंदाजा लगाना आसान कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कितनी सख्त है और लगातार सजगता के साथ ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। जो अपराधी जेल से छूट गए हैं उनके आचरण पर भी निगरानी के लिए पुलिस की टीमें लगातार तैनात हैं। काउंसलिंग भी हो रही है और आगे अपराधों की ओर वो ना जाएं, इसके लिए भी पहले से ही फॉर्म भरवाया जा रहा है। नसीहत भी दी जा रही है कि आगे अगर अपराध किए जाते हैं तो और सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है। इधर सतना की बात करेंगे, जहां तेज रफ्तार 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना नागौद कालीजर सड़क पर मेहताइन गांव के पास हुई है। गंभीर दुर्घटना जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, हालत गंभीर है। तो सतना की सड़क दुर्घटना जिसमें बाइक सवार 3 लोग फिलहाल घायल अवस्था में अस्पताल में ही भर्ती हैं और साथ ही साथ 2 ऐसे लोग जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइकों की टक्कर, इसी वजह से ये पूरी दुर्घटना लापरवाहीवश ड्राइव किया जाना सामने आया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन प्राथमिक उपचार दिया गया, उसके बाद अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है तीनों लोगों की, जबकि 2 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। राजधानी भोपाल का अब जिक्र करेंगे, जहां देर रात चली तेज हवाओं के चलते कई पेड़ उखड़ गए हैं और कई कच्चे मकानों की छत भी हवा के तेज झोंकों की वजह से उड़ गई है। हवाओं के चलते बिजली के खंभे और तार भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे कई इलाकों में पावर कट की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भोपाल वासी बढ़ती हुई बारिश और आंधी की वजह से परेशान। पेड़ उखड़ गए हैं कई सारे और कई कच्चे घरों की दीवारें भी उड़ गई हैं। आवागमन भी बुरी तरह से बाधित हो रहा है, क्योंकि मार्ग में पेड़ों के आ जाने से गाड़ियों का निकलना मुश्किल है। कई इलाकों में पावर कट की भी समस्या, जिससे रहवासी भोपाल में जूझ रहे हैं। कल देर रात यहां पर तेज आंधी चली, जिसका असर आप देखिए। अगली सुबह ये तस्वीरें सामने आई हैं। कई सारे पेड़ गिरे हुए पाए गए और उसके बाद आवागमन यहां पर बाधित होता हुआ। पहले दिन में भले ही सूरज का तापमान बढ़ा हो, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई वैसे वैसे ये गर्मी भी काफूर हो गई और देर रात राजधानी सहित प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज आंधी जो है
वो दर्ज की गई और उसी के चलते जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त अभी 4 इमली इलाके में हैं, कई बड़े पेड़ जो है वो धराशायी हो गए, जिससे कि सड़क का जो आवागमन है वो अवरुद्ध हुआ है। न केवल राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश के कुछ अन्य इलाकों से भी इस तरह की खबरें आई हैं कि कई जगह पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी हुई है और इसके साथ ही कई और जो वाहन हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 4 इमली का ये इलाका है, काफी व्यस्तम इलाका है, अधिकारी और मंत्री इस इलाके में रहते हैं और ये देर रात जिस तरीके से तेज आंधी आई जिसके चलते ये पेड़ जो है, एक विशालकाय पेड़ जो है वो धराशायी हुआ, सड़कों के बीचों बीच जो है वो आकर गिरा है, जिससे कि आवागमन जो अवरुद्ध हो रहा है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज से लेकर 28 मई तक जो है मानसून में जो बारिश है वो यहाँ पर दर्ज की जाएगी। तो ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो नौतपा काफी लोगों को तपाता था, लेकिन इस बार उसके जो मंसूबे हैं या ये कहें कि जो सूरज की तपस है वो बेहद कम देखने को मिलेगी। कैमरामैन अजय तबर के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और उधर यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर के विशेष निमंत्रण पर 30 से ज्यादा देशों के राजदूतों और विदेशी राजनयिक समुदाय के सदस्यों ने अबू धाबी में जो BAPS का हिंदू मंदिर बन रहा है वहां पर परिसर का दौरा किया है और वहां चल रहे निर्माण कार्यों को भी देखा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला साल 2018 में रखी थी। मंदिर निर्माण से जुड़ी हर जानकारी पीएम खुद लेते रहते हैं और मंदिर निर्माण परियोजना को भारत और यूएई के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधनों का प्रतीक पीएम ने बताया है। यूएई में भारत के राजदूत सुधीर ने यूएई के नेतृत्व की दृष्टि और देश में एक मॉडल बहुसांस्कृतिक और शांतिपूर्ण कोशिशों को बेहतर प्रयासों का समन्वय बताया है। जिन 30 देशों के राजनयिक समुदायों ने BAPS परिसर का दौरा किया वो भी यहां पर आकर काफी खुश नजर आए। और इधर नई संसद के उद्घाटन पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार कर दिया है और इन्हें पीएम मोदी से उद्घाटन कराए जाने पर आपत्ति है, लेकिन बीजेपी इस पर लगातार पलटवार कर रही है। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से ये लोकतंत्र का वातावरण नई संसद के उद्घाटन को लेकर देश में मचे सियासी घमासान के बीच पीएम मोदी का ये बयान विपक्ष के लिए तंज की तरह है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष संसद के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार के लिए एकजुट हुआ है। कांग्रेस सहित 19 विपक्षी पार्टियों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया। विरोध करने वालों में तृणमूल कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। इसी बात पर विपक्ष को आपत्ति है। विपक्ष का कहना है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराया जाना उनका अपमान है। Our party, the Communist Party of India, is one of the 19 political parties who have come together, who have announced collectively to boycott the opening ceremony of the new parliament buildings. We have certain reasons for that, because the foundation was laid down by Prime Minister. The then President Ms. Kovind was not invited. Now the building is going to be opened, and the present President, Mr. Murmu, Madam Murmu is not invited. राष्ट्रपति का पद जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है।
बीजेपी उद्घाटन समारोह को देश के लिए गौरव का पल मानते हुए जश्न मना रही है। AIMDK, RPI, तमिल मनीला कांग्रेस, असम गण परिषद, RPI सहित NDA में शामिल 18 पार्टियों ने उद्घाटन का समर्थन किया है। लोक जनशक्ति पार्टी, BJD, BSP सहित 5 नॉन NDA पार्टियों ने इसका समर्थन किया है, जबकि विपक्षी पार्टियां बहिष्कार पर अड़ी हैं। इसे लेकर सियासी माहौल गर्म है, बयानों के तीर चल रहे हैं। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने लिखा कि विपक्षी दल लोकतंत्र को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहिष्कार कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। क्या ये शिलान्यास में आए थे क्या संसद भवन के? बस हम नहीं आएंगे, हम इसका विरोध करते हैं। क्या आज तक ये सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 2 पुष्प चढ़ाने गए हैं, जिसके यहां जहां पर लाखों पर्यटक आते हैं हर हफ्ते? भारत का मान है, दुनिया की टॉलेस्ट स्टैच्यू है वो, वहां गए हैं क्या? ये जो इंडिया गेट के पीछे सेना का मेमोरियल बना है, जो अपने आप में वर्ल्ड क्लास मेमोरियल है, वहां गए हैं क्या है? एक बार भी परमवीर चक्र विजेताओं को डिजिटली प्रणाम करने? नहीं, क्योंकि इसको मोदी जी ने बनवाया है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार पर सिर्फ बीजेपी ही निशाना नहीं साध रही। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी विपक्ष के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश की संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं तो और कौन करेगा। विपक्ष को मोदी जी का विरोध करना चाहिए, देश का नहीं। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? हमें मोदी का विरोध करने का हक है। हम मोदी का विरोध करेंगे, करते हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। देश को आजादी के 75 साल बाद खुद का बनाया संसद मिला है, इसका उद्घाटन गौरव की बात है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी सियासत का मौका नजर आ रहा है। बहिष्कार में इस विपक्षी एकजुटता पर घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया